25 फरवरी को अंबाला नगर निगम की पहली मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि काफ़ी हंगामेदार रही थी। सभी पार्षदों ने साफ सफाई, भ्रष्टाचार और भेदभाव के मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे। अब लगभग 6 महीने बाद एक बार फिर से निगम की अगली मीटिंग की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि अंबाला निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम कमिश्नर को हाउस की मीटिंग 16 अगस्त को बुलाने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसके बाद अब निगम की दूसरी मीटिंग के भी हंगामेदार होने के कयास लगाए जा रहे हैं। निगम मेयर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने निगम कमिश्नर को पत्र लिख 16 अगस्त को मीटिंग की मांग की है। साथ में मीटिंग का एजेंडा भी भेजा गया है, जिसका अभी तक मुझे कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है। वहीं निगम की पहली मीटिंग में पार्षदों से हुए वादों के अधूरे रहने पर मेयर ने कहा कि हाउस की पहली मीटिंग 50 लाख रुपए हर वार्ड में खर्च करने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके बाद निगम द्वारा सभी पार्षदों से कामों की लिस्ट मांगी थी, लेकिन इन 4 महीनों में पार्षदों की लिस्ट पर कोई काम नहीं हुआ, जो मुद्दा निगम की दूसरी मीटिंग में उठाया जाएगा। देखिए, ये 50 लाख का पास हुआ था हाउस में कि हर पार्षद के वार्ड में 50-50 लाख रुपए खर्च किया जाएगा उनकी डेवलपमेंट के लिए। और आज से 4 महीने पहले निगम के द्वारा एक पत्र के ज़रिए सब पार्षदों को से इनविटेशन मांगा था कि आपने अपने अपने इलाके में क्या काम करवाने उसके बारे में आप अपनी लिस्ट दे दीजिए। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर पार्षदों ने ये अपनी अपनी लिस्ट दे भी दी है, पर इन 4 महीनों में उनकी लिस्टों के ऊपर किसी का कोई काम नहीं हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और कई मेरे पास एमसी आए हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने कई रिमाइंडर भी डाले हैं, उसके बावजूद भी किसी भी उनकी लिस्ट के द्वारा दिए गए कामों पे किसी पे भी कार्य नहीं हुआ है। कुछ पार्षद कह रहे हैं कि फंड की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। तो ये हाउस में बताएंगे वो कि उनके पास फ़ंड कहाँ से कम है। उन्होंने इतना फ़ंड अलॉट कराया था बजट में, तो उसकी कमी कहाँ से आ गई ये तो उनको बताना पड़ेगा। जी जी 16 तारीख के लिए मैंने मीटिंग के लिए मांग की है और एजेंडा भी भेजा है कमिश्नर साहब को, और उन्होंने मुझे कहा है कि वो 16 को मीटिंग करेंगे। बाकी अभी तक मुझे कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आई है। वहीं पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की पहली मीटिंग में हमने जो प्रस्ताव रखे थे उन पर अधिकारियों द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। हमारे कामों को लेकर अधिकारी फंड की कमी का बहाना बनाते हैं, तो फिर चौक कैसे बनाए जा रहे हैं। दूसरी मीटिंग में भी हम इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। देखिए, दूसरी मीटिंग की मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है, ना कोई मुझे नगर निगम के कार्यालय से ना मेयर मैडम के कार्यालय से कोई पत्र अभी तक प्राप्त हुआ है दूसरी मीटिंग के रिगार्डिंग। और बात रही पहली मीटिंग की, तो पहली मीटिंग में जितने भी प्रस्ताव हमने रखे थे उनमें से काम शुरू नहीं हो पाया है। अगर हमें 50 लाख के कार्य के लिए दिया गया था, हमने लिस्ट दे चुके हैं 50 लाख के कार्यों की जो हमने अपने वार्ड में काम करवाने हैं, लेकिन वो काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। एक मुद्दा जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सफाई कर्मचारियों का सब ने सर्वसहमति से मैंने एजेंडे में रखा था और सर्वसहमति से वो पास हुआ था। मिनट्स में भी ये सभी कुछ हमारे वापस लिख करके आया था, लेकिन 16 कर्मचारियों में सिर्फ 4 रखे गए। बाकियों के साथ क्यों राजनीति की जा रही है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरा जो सबसे पहला एजेंडा था वो था पानी की समस्या को लेकर के एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए, उसको भी पास किया गया। उसको भी वो जो हमारे मिनट्स थे उसमें भी लिख करके हमारे पास कॉपी है इसकी, ये भी हमारे पास है। इसमें सारा लिखा हुआ है, उन कर्मचारियों के बारे में भी लिखा गया है और जो सफाई के लिए और जो पानी की निकासी के लिए है एजेंडे का वो भी लिखा गया, लेकिन अभी तक इस मास्टर प्लान पर काम नहीं शुरू हो पाया है। तो काम की और अगर मीटिंग्स की बात करें, मीटिंग्स तभी बुलाई जानी चाहिए जब हमारे काम पिछले हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी मीटिंग बुलाइए, मैं स्वागत करता हूं। अगर कोई ऐसा पत्र आता है हम जाएंगे भी, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही मैसेज देना चाहेंगे कि उन कामों को किया जाए जो पहले मीटिंग में रखे गए थे। कौन से काम है, क्या फंड की कमी कोई बताया गया? देखिए, फंड की कमी
मैंने भी बात की थी अभी 2-3 दिन पहले ही एक्सीएन साहब से, तो उन्होंने बताया था कि भी फ़ंड की कमी है। अगर फ़ंड की कमी है, आप चौक चौराहे बनाए जा रहे हैं और अदर काम किए जा रहे हैं, इस तरह के टेंडर पास किए जाते हैं कि जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो काम ज़रूरी हैं, जैसे नालियाँ हैं, कलाल माजरी का मेरे वार्ड में एरिया पड़ता है, पूरी की पूरी नालियाँ जो हैं डिसबैलेंस हैं, उनका ढलान कहीं है, भरी पड़ी है नालियाँ, दोबारा से बनाने का ज़रूरत है। एक अप्रूव्ड कॉलोनी है मेरे वार्ड में इंदरपुरी, न्यू इंदरपुरी, उसमें 9-10 गलियां लगती हैं, ना तो सीवरेज है, ना पानी की पाइपलाइन है, ना वहां सड़क है। वो मैंने पहले एजेंडे में रखा था, अभी तक वो काम नहीं शुरू हो पाया है। किस वजह से? ये तो कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और मेयर साहब को देखना है कि किस तरह से फंड अरेंज किया जाए और किस तरह से काम किया जाए। अगर होती है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा हमेशा से यही रहेगा, हर मीटिंग में ये रहेगा जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। पानी की समस्या को लेकर के मास्टर प्लान बनाया जाए कि यहाँ पानी खड़ा ही ना हो। कपड़ा मार्केट करोड़ों रुपए का नुकसान होता है हर साल 2 बार। नदी मोहल्ला, नई बस्ती, 2-2 फुट लोगों के घरों में पानी खड़ा होता है। उसके बाद मेरा एक और मुद्दा जो मैंने बताया वो भी हमेशा उठाता रहूँगा। मेरे कर्मचारी हैं, तो मैं हमेशा कर्मचारियों के लिए भी हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ। तो जो 16 कर्मचारी निकाले गए थे उनमें से सिर्फ 4 रखे गए, या बाकियों को क्यों नहीं रखा गया, ये भी मेरा उसमें मुद्दा होगा। और इस तरह के बहुत और मुद्दे हैं जो मैं अपनी मीटिंग में रखूंगा। सर 16 तारीख की मीटिंग तो है, बट उस जो पिछली मीटिंग हुई थी अभी तक उसके अंदर जितने भी वादे करे हैं इन्होंने, जितने भी मुद्दे प्रोसीडिंग बुक में पास हुए, एक भी अमल नहीं हुआ, एक भी मुद्दा पास नहीं हुआ। चाहे वो 50-50 लाख रुपए के जो वार्ड में टेंडर अलाउड करने थे, एक रुपये का भी काम नहीं हुआ वार्ड के अंदर। और एक कम्युनिटी सेंटर का कराया था, वो 11,000 से 5100 रुपये करने का उसमें पास हुआ प्रोसीडिंग में, अब तक वो भी नहीं करा इन्होंने। एज इट इज़ है, पिछले जितने भी मुद्दे प्रोसीडिंग बुक में पास हुए हैं उनमें से एक भी वादा इनके द्वारा पास नहीं हुआ होगा। नगर निगम के अधिकारी जानबूझकर इस चीज़ को लटकाते हैं या बिल्कुल यही है, प्रशासन का दबाव है निगम अधिकारियों के ऊपर। अगर निगम अधिकारियों के ऊपर किसी प्रशासन का दबाव ना होता तो मेरा तो ये मानना नहीं है कि जो प्रोसीडिंग बुक में पास हुए मुद्दे जो अब तक ऐसे पेंडिंग रहते। इस बार उठाएंगे इन चीज़ों को? बिल्कुल उठाएंगे। जो पिछले मुद्दे इन्होंने पास नहीं किए उनको ही दोबारा पास करवाएंगे, और जो नए आने वाले जो नए कार्य हैं जो हमने करवाने हैं उनको भी रखेंगे मीटिंग में। निगम ईओ जरनैल सिंह से जब मीटिंग को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि निगम की दूसरी मीटिंग 16 अगस्त को बुलाई गई है, जिसके लिए सभी पार्षदों संबंधित अधिकारियों को मैसेज भेज दिया गया है। पिछले हाउस की मीटिंग में सभी पार्षदों को अलग बजट देने की मांग को सरकार के पास भेज दिया था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये पहले हाउस की जो फर्स्ट मीटिंग है वो हो चुकी है, अभी दूसरी हाउस की मीटिंग होनी है। ये 16 तारीख को डिसाइड हुई है, पंचायत भवन में होनी है। इसके लिए हमें सभी पार्षदगण को, माननीय मंत्री जी को, विधायक जी को, और जो कंसर्न अदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, और अदर कंसर्न जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट है, तो उनको भी हमने कन्वे कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपना मीटिंग में आने का कष्ट करें ताकि मीटिंग की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसमें इस तरह से कि पिछली बार हाउस की मीटिंग में ये मुद्दा उठा था कि इनको अलग से अपना बजट दिया जाए, इनको 50-50 हज़ार के काम अलॉट किया जाए। उसके लिए हमने सरकार के पास केस भेज दिया था कि इसका अलग से हमारे पास सेपरेट बजट दिया जाए ताकि इनको इसी तरीके से काम अलॉटमेंट की जाए। तो उसका भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बट अब जो हाउस की मीटिंग होगी उसमें हम जो एक्शन टेकन रिपोर्ट रखेंगे उसमें हम हाउस के सामने केस प्लेस कर देंगे।